मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। चलिए, now the next topic is the riser design. राइजर डिजाइन क्या होता है? राइजर कल बताया था। ठीक है, वो तो ठीक है। ये मोल्टन मेटल को हमने डाला मेल्टिंग का टेम्परेचर जो था वो पोरिंग टेम्परेचर था, फिर ये पहुंचेगा मेल्टिंग टेम्परेचर पे 1 2 3 4। 1 से 2 मोल्टन मेटल जो है वो पोरिंग टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंचा। 2 से 3 मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हुआ और 3 से 4 सॉलिडिफिकेशन के बाद ये रूम टेम्परेचर पे पहुंचा। श्रिंकेज अलायंस क्या करता है? 3 to 4 तक जो श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट करता है श्रिंकेज अलाउंस। तो क्या और कहीं श्रिंकेज नहीं हुआ? उसका क्या हुआ? ये 1 से लेके 3 तक, यानी कि अप टू सॉलिडिफिकेशन जो श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग राइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइजर कंपनसेट द श्रिंकेज up to the solidification आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो श्रिंकेज होता है उसके लिए हम लोग श्रिंकेज अलाउंस देते हैं, और श्रिंकेज अलाउंस देते हैं मतलब हम पैटर्न को बड़ा बनाते हैं। करेक्ट। अब तो ये राइजर जो है वो अप टू 0.3 तक का श्रिंकेज कंपनसेट कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? कैसे ये श्रिंकेज को कंपनसेट करेगा? राइजर क्या करता है? राइजर बेसिकली एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ molten metal as casting shrinks. Riser supplies molten metal to the casting. तो राइजर जो है वो एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल, और जैसे जैसे कास्टिंग सॉलिडिफाई होती जाती है वो श्रिंक होती है, तो वो श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए मोल्टन मेटल राइजर से मोल्ड कैविटी में ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर? ये बोल रहा है कि सिर्फ राइजर ही यूज करना चाहिए, श्रिंकेज अलाउंस देने का क्या जरूरत है?
राइजर सॉलिडिफाई होगा नहीं, वो चलो बात की बात है बेटा। जब सॉलिडिफाई हो गया है तब राइजर मोल्टन मेटल अप्लाई सप्लाई करके क्या ही कर लेगा। और अगर वो सप्लाई करेगा भी तो वो श्रिंकेज को कंपनसेट नहीं करेगा, दैट विल कॉज द कास्टिंग डिफेक्ट। पैटर्न अलाउंस कब काम में आ रहा है? जब मेरा कास्टिंग ऑलरेडी सॉलिडिफाई हो चुका है। तो राइजर तब भी तक काम कर सकता है जब तक कास्टिंग सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। करेक्ट है? जब एक बार कास्टिंग सॉलिडिफाई हो गया तो राइजर अब काम नहीं कर पाएगा ना। उसके बाद अगर वो मोल्टन मेटल देगा भी तो वो कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट है? तो उसके बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद देखो, जब तक सॉलिडिफाई हो रहा है तब तक तुमने मोल्टन मेटल डाला। मोल्टन मेटल पहले मोल्ड में था, एक्सेस मोल्टन मेटल आ गया, वो साथ में सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन जब एक बार ऑलरेडी आपकी कास्टिंग सॉलिडिफाई हो गई है तो फिर राइजर कैसे काम करेगा? राइजर तो मोल्टन मेटल सप्लाई कर रहा है ना। तो जब एक बार सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसके बाद का जो सॉलिडिफिकेशन के बाद का जो श्रिंकेज है वो राइजर कंपनसेट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को पैटर्न अलाउंस देना पड़ता है। चलो, तो राइजर बेसिकली एक रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल है। तो जब कास्टिंग श्रिंक सॉलिडिफाई होगी तो राइजर कास्टिंग को मोल्टन मेटल सप्लाई करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अगर मेरे को राइजर डिजाइन करना है, अगर मेरे को राइजर डिजाइन करना है तो क्या कंसिडरेशन मेरे को रखना पड़ेगा? अगर आप राइजर डिजाइन कर रहे हो तो क्या कंसिडरेशन आप रखोगे? पैटर्न के हाइट से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो डिजाइन ठीक है। चलो, और क्या टाइम? राइजर के लिक्विड का टाइम कम होना चाहिए। ठीक बात है। सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर क्या होना चाहिए? शुड बी लेस। वेरी गुड, जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। अरे भैया, राइजर है क्या? रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल है। द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर शुड बी मोर देन व्हाट? देन कास्टिंग। आई बात समझ में? नहीं तो पता चला कि राइजर भाई साहब पहले ही सॉलिडिफाई हो गया है और कास्टिंग अभी सॉलिडिफाई हुई नहीं है। तो पहला कंडीशन ये है कि राइजर है क्या? रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल। करेक्ट है? तो जब कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रही है, जब तक कास्टिंग पूरी सॉलिडिफाई नहीं हो जाती तब तक राइजर को पूरा सॉलिडिफाई नहीं होना है, उसमें मोल्टन मेटल होना चाहिए। तभी तो जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होगी तो वो मोल्टन मेटल सप्लाई कर पाएगा। अगर राइजर ही पहले सॉलिडिफाई हो गया तो राइजर लगाने का कोई फायदा मिलेगा क्या मेरे को? तो राइजर का यूज तो तभी हो पाएगा जब राइजर कास्टिंग के बाद में सॉलिडिफाई हो। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो पहली कंडीशन ये है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो राइजर का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रनर। करेक्ट है? दूसरा, और क्या होना चाहिए? राइजर का वॉल्यूम मैटर करता है। कैसे? अगर मान लो मेरा कास्टिंग में श्रिंकेज जो हो रहा है वो 50 mm क्यूब का हो रहा है। करेक्ट है? टोटल जो मेरी कास्टिंग में आपको सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है वो 50 mm क्यूब का हो रहा है और आपने राइजर लगाया 30 mm क्यूब का। तो क्या होगा? तो जितना श्रिंक हो रहा है वॉल्यूम, मेरे राइजर का वॉल्यूम कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ? नहीं तो श्रिंकेज हुआ 30 mm क्यूब का, सॉरी 50 mm क्यूब का, और आपका राइजर है 30 mm क्यूब का, तो वो श्रिंकेज को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि द वॉल्यूम ऑफ राइजर, वॉल्यूम ऑफ राइजर should be 3 to 4 times
श्रिंकेज वॉल्यूम of casting up to solidification करेक्ट। तो दो मेजर चीज़ें हैं जो अपने को राइजर डिज़ाइन में ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर लेते हो कि आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर जो है वो ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग है, अगर ये वाली कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे तो आप देखोगे कि ये सेकंड वाली कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है, उसके लिए अपने को दिक्कत नहीं होती। तो पहले आप इस कंडीशन के लिए ही टेस्ट करेंगे। चलिए अब कैसे करेंगे हम लोग डिज़ाइन। फॉर दैट राइजर डिज़ाइन, इसके लिए हमारे पास दो रूल हैं। फर्स्ट कोरिनोव रूल, CHV, नाम बड़ा उटपटांग है, नाम है इसका CHV, कहाँ गया, ORINOV, कोरिनोव रूल। और सेकंड है केन्स फॉर्मूला, जिसका नाम मुश्किल है उसमें काम आसान है, जिसका नाम मुश्किल है वहाँ पे काम बहुत आसान है। कोरिनोव रूल हमको क्या कहता है? कोरिनोव रूल कहता है, क्या था यार, CHVORINOV, ये नाम बड़ा मुश्किल है लेकिन काम बड़ा आसान है। काम ये कहता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V/A होल स्क्वायर। Solidification time is proportional to V/A whole square, where V is the volume of casting or riser volume and A is the surface area. ठीक है, तो अभी अगर मैं कोरिनोव रूल से राइजर डिज़ाइन करूंगा तो क्या कंडीशन मेरे को मिलेगी? सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होल स्क्वायर। तो अगर अपन कोरिनोव रूल से डिज़ाइन करते हैं तो क्या कंडीशन अपने को मिलेगी? एरिया मिनिमाइज करोगे किसका? कास्टिंग का। ज़्यादा दिमाग लगाते हो यार। मेरी कंडीशन क्या है? सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए कास्टिंग का सॉलिडिफिकेशन टाइम? सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग का ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? किससे कम होना चाहिए? राइजर से। तो सिंपल सा कंडीशन है, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द राइजर शुड बी ग्रेटर देन द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग। करेक्ट। तो क्या मिला मेरे को? V/A ऑफ द राइजर मस्ट बी ग्रेटर देन V/A ऑफ कास्टिंग। वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो राइजर का कास्टिंग से ज़्यादा होना चाहिए। खत्म कहानी। नाम मुश्किल था, काम बहुत आसान है। इज दैट क्लियर? तो जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो राइजर का ज़्यादा होना चाहिए और कास्टिंग का कम होना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए अब मेरे पास में
तीन डिफरेंट शेप के राइजर हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर के लिए डायमीटर और उसका हाइट बराबर है, और एक मेरे पास क्यूब है। सब इक्वल वॉल्यूम के राइजर हैं। कौन सा राइजर मैं सेलेक्ट करूंगा? कॉपी पेन उठाओ और करो। तीन राइजर हैं मेरे पास में, तीन अलग अलग शेप के। एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है और एक क्यूब है। वॉल्यूम इक्वल है। ऑल थ्री हैज इक्वल वॉल्यूम। कौन सा राइजर अपन यूज करेंगे? क्यों भैया? गलत है, कैलकुलेट करो। सिलेंडर गलत है। इन ऑल थ्री द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अब स्फेयर के लिए अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम को मैं v मान लेता हूँ, तो 4/3 पाई r क्यूब, करेक्ट है। सो r इज इक्वल्स टू, मेरे को क्या मिलेगा, 3/4 पाई v टू द पावर 1/3। इज दैट क्लियर? ठीक बात है ये। चलिए, अब एरिया मेरे को स्फेयर का मिल जाएगा, सरफेस एरिया 4πr², करेक्ट है। तो दैट इज 4 इंटू 3/4 पाई v टू द पावर 2/3। इज दैट क्लियर? तो क्या आया आपका सरफेस एरिया v के टर्म में? फोर पाई मल्टीप्लाइड बाई 3/4 पाई टू द पावर 2/3। It's calculated. जल्दी निकालो यार। फोर पॉइंट एट थ्री v टू द पावर 2/3। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी अपन इसको निकाल लेते हैं फॉर क्यूब, सॉरी, फॉर सिलेंडर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू π/4 d² इंटू h, करेक्ट है। अभी आपको कंडीशन दिया है कि डायमीटर और हाइट जो है वो सिलेंडर का इक्वल है। डायमीटर और हाइट आपका इक्वल है, तो v आपका आया π/4 d³। सो आई गॉट d इज इक्वल्स टू 4/4v/π टू द पावर 1/3, करेक्ट। सरफेस एरिया क्या होगा? πd² प्लस 2 टाइम्स πd² इंटू πd d
पाई बाई 2 डी स्क्वायर, पाई डी एच, दिस टर्म इज पाई डी एच, करेक्ट है। और उसके बाद ये आपका आया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका पाई डी स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 डी स्क्वायर, सो दैट इज 3 बाई 2 पाई डी स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम के टर्म में क्या आ रहा है? क्या बोल रहे हो? 5.53? नहीं, या तो ये गलत बताया हो या ये गलत बता रहे हो। हाँ, दोनों में से एक। अच्छा, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 5.53 वी टू द पावर 2/3, करेक्ट है। चलिए, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर क्यूब। V is equals to a cube, so I got a is equals to v to the power 1/3 and surface area is equals to 6 a square, so 6 a square, so that is equal to 6 v to the power 2/3। ठीक है बच्चों? तो अगर अपन देखें यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन, तो फॉर गिवन वॉल्यूम एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो सबसे कम है, उससे ज़्यादा है एरिया ऑफ सिलेंडर और उससे ज़्यादा है एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, सिलेंडर, स्फीयर और क्यूब में से कौन से ऑब्जेक्ट को मैं एज अ राइजर यूज करना चाहूंगा और क्यों? सिलेंडर, स्फीयर और क्यूब में से किसको मैं एज अ राइजर यूज करना चाहूंगा? हाँ, क्यों? क्योंकि राइजर के लिए मेरे को चाहिए सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा, और सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू v बाई ए होल स्क्वायर, करेक्ट है। जिसका एरिया सबसे कम होगा उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम सबसे ज्यादा होगा। तो अगर अपन सॉलिडिफिकेशन टाइम देखें तो सबसे ज्यादा सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो स्फीयर का आएगा, फिर सिलेंडर का आएगा, और उसके बाद जो है सबसे कम सॉलिडिफिकेशन टाइम जो लगेगा वो क्यूब के लिए लगेगा। ठीक बात है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो राइजर है वो आखिरी में सॉलिडिफाई हो, यानी कि उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा हो। Am I करेक्ट? तो मेरी आइडियल चॉइस राइजर के लिए होनी क्या चाहिए? हाँ, आइडियली मेरी चॉइस होनी चाहिए स्फीयर, लेकिन हम लोग स्फीयर को एज अ राइजर नहीं यूज करते। काहे नहीं करते? क्या गोला बनाना क्या कॉम्प्लिकेटेड है? बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, निकालना कॉम्प्लिकेटेड है। निकालना भाई, अगर राइजर बना रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोल्ड कैविटी ही तो बना रहा हूं। राइजर मतलब क्या? दैट विल आल्सो अ मोल्ड कैविटी। तो अगर मैं स्फेरिकल राइजर बनाता हूं तो उसका रिमूवल जो है वो आसान नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप स्फेरिकल राइजर ले लेते हो तो आपको उसके लिए पार्टिंग सॉरी पोप एंड ड्रैग पैटर्न यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस स्फेरिकल राइजर को रिमूव कर पाओगे, करेक्ट है। तो रिमूवल जो है वो स्फेरिकल राइजर के लिए आसान नहीं है, इसलिए हम लोग स्फेरिकल राइजर का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए जी, अभी स्फेरिकल नहीं यूज करेंगे तो फिर उसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या बचा मेरे पास में?
उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन बचा दैट इज द सिलेंड्रिकल राइजर। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो राइजर बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल राइजर होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? दोस्तों अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। कल पहले मैथ्स का रहेगा और फिर प्रोडक्शन रहेगा, राइट?